माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मेटल कटिंग। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस गेट 2019 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ईएस के लिए भी बोल सकते हैं, हम उस लेवल का पढ़ेंगे, इसरो के लिए भी। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस लेक्चर सीरीज में, गेट में पुराने सालों में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट सीरीज में पिछले साल की जो टेस्ट सीरीज थी या जो इस साल की टेस्ट सीरीज है, उनके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ना कि और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस ही नहीं उसके पीछे का कंसेप्ट। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया एग्जाम को मैं पूरा मेटल कटिंग को स्टार्ट करूं, उसे कंप्लीट करूं। अभी वही टाइम है कि जिसने जितना पढ़ लिया मेटल कटिंग में उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, थ्योरी पढ़े बुक से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझे। वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा अगर आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग इज ऑब्टेन्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस विद अ shear स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेगापास्कल। कटिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू 180 मीटर पर मिनट। फील्ड दिया है इसने हमें रेट, डेप्थ ऑफ कट भी दिया है 3 mm। चिप थिकनेस रेशियो दी है इसने 0.5 mm। ऑर्थोगोनल रेक एंगल इसने दिया है 7 डिग्री। इसने ये भी कहा है अप्लाई मर्चेंट्स थ्योरी एनालिसिस, बिल्कुल हम यही लगाएंगे, उसी से एनालिसिस होता है, इतना हमें पता है। और इसने क्या क्या पूछा है ये मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी लिखा है इसलिए राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आई है। शेयर प्लेन एंगल पूछा है और शेयर फोर्सेस पूछा है पहले पार्ट में। 3 क्वेश्चन है एक तरह से, ये गेट 2008 में आया है और गेट 2008 का पेपर आप देख लेना, गेट 2008 का पेपर सबसे टफ था। ठीक है, कटिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस पूछे हैं इसने। और इसने थर्ड पार्ट भी पूछा ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, द साइड कटिंग एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल इफ फाई इज अ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ये एंगल का साइन है। और फाई की इसने रेंज भी दे दी है, जीरो से मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक दिया है इसने। और ये ऐसे इसके ऊपर इक्वल भी है। चिप फ्लोज इन अ ऑर्थोगोनल प्लेन, ये भी इसने क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द फाई, ये मतलब ठीक है। तो ये चीज है इसमें। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इन टाइप के क्वेश्चंस में पता क्या करो, सबसे पहले तो ये लिख लो क्या क्या दिया है हमें वैल्यूज। वेलोसिटी दी है ना देखो पर मिनट, और फीड रेट भी दिया, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, mm पर रेवोल्यूशन। और डेप्थ ऑफ कट भी उसने 3 mm दिया है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, और इसने क्या दिया है, इसका चिप थिकनेस रेशियो जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दे दी है 0.5। देखो ये जो चीजें दे दी है। और इसने रेक एंगल भी हमें 7 डिग्री दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से इसको समझाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि समझ आएगा। देखो ये मान लो वर्क पीस था, जैसे कि सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है समझाने के लिए, मैं भी उसी को यूज करूंगा। ठीक है, और ये इसके सेंटर एक्सिस है। यहां लगाया टूल हमने। ठीक है, ये टूल है अपना। ठीक है, और ये स्पीड से ऐसे घूम रहा है, रेवोल्यूशन। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें डेप्थ ऑफ कट कितना है, ठीक है, ये देखो ध्यान से समझो इस चीज को, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर रहा, आपको समझाऊंगा अभी। ये क्या है, डी है, यही तो होता है डी। और ये जो छोटा सा ट्रायंगल अगर बनाऊं मैं थोड़ा सा जूम करके, ये जो ट्रायंगल बना ना, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके ताकि और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये जो होता है डी होता है। ओके, क्लियर। और
ये जो होता है बी, ठीक है, और ये होता है एफ। इस एंगल को हम बोलते हैं लैम्डा और इस एंगल को सी एस, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, ऑर्थोगोनल मशीनिंग दिया है इसने, क्या दिया है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, मतलब टूल डायरेक्ट घुसेगा ऐसे सीधा, ठीक है। मतलब हमें क्या पहले केस में क्या निकालना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शेयर प्लेन एंगल पूछा है इसने, फाई की वैल्यू पूछी है, जिसे हमें पता है आर कोस अल्फा 1 माइनस आर साइन फाई, ठीक है। बस ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो रिलेशंस हैं आपस में वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि पहले तो शेयर प्लेन एंगल इसने पूछा, वो तो हमें डायरेक्ट ही पता है। पहले तो मैं उसका काम खत्म करता हूं। टेन फाई बराबर आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें सब वैल्यूज दिए, 7 डिग्री दिया है, ये रेशियो भी दिया है, तो यहां से हम फाई की वैल्यू निकाल देंगे, आप निकालना, 28 डिग्री आएगी, ठीक है। मेन बात है शियर फोर्स निकालने की, जो इसने कहा वो मुझे, इसने शियर स्ट्रेस तो दे दी, इनटू शियर एरिया भी होगा, कौन सा, अब इतना तो समझ आपको आने लगा होगा। और इसकी वैल्यू, अब मैंने ये डायग्राम बनाया क्यों है, आपको ये चीज समझाने के लिए कि अगर ये यहां से ऐसे ऐसे, थोड़ा मैं ऐसे स्पीडली रफली बनाऊंगा, और ये अपना टूल आया, ऐसे ही सीखा होगा आपने बनाना, है ना। और ये एंगल क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से, ये एंगल होता है अल्फा, और ये साइड क्या होती है ए बी, और विड्थ कितनी है इसकी, बी। बी विड्थ भी मैंने आपको यहां बना के दिखा दी है, देखो। तो ये जो एरिया होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, बी इंटू ए बी, बी इंटू ए बी, ओके। अब मेरे को क्या क्या चीजें गिवन है ये देख लो, वो भी देख लेते हैं हम। अब जो मैंने वो डायग्राम बनाया था, काम बस अब इसका ही आएगा, इसीलिए मैंने ये समझाया। ऑर्थोगोनल अगर मशीनिंग दी होगी तो ये जो लैम्डा एंगल बनता है ना, ये तो मैंने जनरल केस बनाया, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो जनरल वे में मैं बना देता हूं कि बी, डी अपॉन बी, डी अपॉन बी, डी अपॉन बी बराबर साइन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री ऑर्थोगोनल के लिए, तो ये 1 हो गया, डी बराबर बी। तो डेप्थ ऑफ कट तो हमें दिया है ना, वही बी के बराबर आ जाएगा। बात समझ आई ऑर्थोगोनल के लिए। और इसी सेम इससे अब मेरे को टी की भी जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ रही है ये देखो, क्योंकि ये जो ए बी आएगा, ये जो ए बी आएगा, और ये मेरी थिकनेस है, ये एंगल क्या होता है, फाई होता है, ठीक है, ये टी है, समझ आ रहा है। तो मेरे को ए बी निकालना है, ये एंगल फाई है, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, टी अपॉन साइन फाई। आप निकाल के देख लेना इस ट्रायंगल में, या टी अपॉन ए बी बराबर साइन फाई भी लिख सकते हो, टी अपॉन ए बी बराबर साइन फाई, तो ए बी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो टी अपॉन साइन फाई। ये मैं ए बी क्यों निकाल रहा हूं, मैं इसके लिए निकाल रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं और फास्ट करा सकता था, थोड़ा स्लोली करा रहा हूं इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, बी की वैल्यू हमने अभी निकाल दी, किसके हेल्प से, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट दिया है मेरे को इस ट्रायंगल के हेल्प से। बात समझ आ रही है। अच्छा, एक और इसी ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इसी ट्रायंगल में देखूं, ये टी दिया है, ये एंगल हमें लैम्डा दिया है, तो इसी सेम ट्रायंगल में आप निकाल के टी बराबर एफ साइन लैम्डा भी लिख सकते हो, और साइन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 90। ये मैं जनरल केस में बनाया है, और लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि ये एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है।
बस टी बराबर क्या था, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो उसको, डी बराबर बी और टी बराबर एफ फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग। तो क्यों निकाल लिया मैंने, क्योंकि मेरे को फीड दिया था, टी नहीं दिया था ना, तो टी मेरे को यहां से क्योंकि फीड दिया है, तो यानी कि टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.2 और डी बराबर यानी कि यही किसके हो गया, बी के बराबर। इतना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मेरे को शेयर स्ट्रेस तो इसने दे दी है 250। एरिया क्या होगा, बी की वैल्यू 3 और ए बी को क्या लिख सकते हो, टी अपॉन साइन फाइव, टी की वैल्यू कितनी है 0.20 अपॉन साइन 28 डिग्री। फाइव की वैल्यू मैंने पहले केस में 28 डिग्री निकाल दी, यहां से मैं जो भी निकालूंगा फोर्स आएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पता नहीं 50 बार आए होंगे, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ जाती है लोगों को। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक लेवल है, ठीक है। अभी देखना इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, एक तरह से 3 ही क्वेश्चन होंगे ये पूरे। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, इसने क्या, कटिंग और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी निकालो। बहुत आसान है, मर्चेंट्स थ्योरी लगाएंगे और बड़े आराम से हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे। मैं देखो बड़ा आसान तरीका है मेरे पास, मेरे को तो रटा पड़ा है अच्छे से कैसे बनता है। ये टूल है, ठीक है, और ऐसे मैं बनाऊंगा इसको, ये वाला एंगल अल्फा, ऐसे ही करते हैं। और ये कौन सा फोर्स होता है, एफ एस, और ये एंगल क्या बनता है, फाई, बहुत बढ़िया, और ये एफ सी, ठीक है। एफ सी के परपेंडिकुलर हमेशा बनाना है आपने एफ टी, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, यहीं से निकालना है, आर, ठीक है। एफ एस और एफ एन का भी क्या आएगा, आर आएगा, बस इस तरह से याद रखना है। यानी कि एक ये वाला जो फोर्स होगा जो ब्लैक लाइन से दिखाया उसको बोलते हैं एफ एन, ठीक है। ये एंगल जो इसके साथ एफ एन, ये एफ एन और आर का बनता है, वो एंगल बनता है बीटा, नहीं ये वाला, सॉरी, ये वाला नहीं बनता एंगल, ये जो एन बनता है ये एंगल बीटा बनता है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर ये एन होता है, और ये क्या होता है, ये मर्चेंट सर्कल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस बीटा, ये एंगल तो मैंने आपको अल्फा बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, एफ फोर्स है। तो अगर इसने मेरे से एफ सी क्या है, कटिंग फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से, ठीक है। ये एंगल आर है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके ये एंगल भी कितना आता है, अल्फा आता है, ठीक है। वैसे भी ये अल्फा तो ये भी अल्फा, बात समझ में आ गई। तो और वैसे भी ये जो एफ निकलेगा ना, ये एफ जो फोर्स निकलेगा वो ये जो टूल का एंगल है ऐसे बिल्कुल सीधा ही में निकलेगा ये एफ, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ये सीधा निकलेगा ऐसे, बिल्कुल टूल भी ऐसे बनेगा। चलो, यहां से हमें एक बात पता लगती है कि 2 फाई, ये वैसे भी डायरेक्ट भी लोग याद रखते हैं लेकिन मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। आप इसमें भी आराम से देख सकते हो, ठीक है। आप देखना इसको करके, यही आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, उसके बाद सबसे पहली बात तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने एफ एस निकाल दिया और मुझे यहां पर फाई भी पता है, मुझे बस यहां पर बीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बीटा निकालना है। फाई भी निकाल दी, अल्फा गिवन है, तो इसी इक्वेशन को लगाऊंगा ना, इसीलिए तो हमने सर्कल या मर्चेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से जो बीटा की वैल्यू आएगी 90 माइनस 2 फाई, और ये अल्फा जाके प्लस हो जाएगा, फाई की वैल्यू 28 डिग्री है,
तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 41 डिग्री। क्लियर। अब मेरे को क्या पता है कि ये एफ एस है, ये आर है। अगर मैं आर निकाल दूंगा तो मैं वहां से इस ट्रायंगल में से एफ सी निकाल दूंगा, या फिर जब मेरे को आर निकल जाएगा तो मैं ये एफ भी निकाल दूँ। अगर ये बनाना आ गया ना, हो गया बस सवाल सभी के सभी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिलेशन है इसको याद रखना, ठीक है। अब मैं हर एक ये सब समझाने में टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बीटा बराबर यहाँ से 41 डिग्री आ गया। अब मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल में देखूं, इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या होगा, एफ एस बराबर क्या आएगा, आर साइन, और ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल, ये एंगल होगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। कैसे होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या पता है मेरे को, ये एंगल बीटा, अब ये एंगल फाई है, ठीक है, ये एंगल बीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा कितना होगा, 90 माइनस बीटा। बड़ा सिंपल है इस चीज को भी सोचना। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, पूरा पूरा 90 डिग्री। ये बचा हुआ अल्फा है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना, 90 माइनस अल्फा ही आएगा। बड़ा सिंपल है, ज्योमेट्री है। कोशिश आप खुद करें डायग्राम बनाने के बाद सारे एंगल्स निकालने की। ये जो एंगल आएगा, ये आएगा कॉस आएगा, ठीक है। और एंगल क्या आएगा हमारा, अब मैं कौन से ट्रायंगल से एफ एस निकाल सकता, एफ एस बराबर आर, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये आर है, और मुझे एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। तो एंगल कौन सा लूंगा, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, आर की वैल्यू निकाल दूंगा ना, क्योंकि मैंने एफ एस ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। तो मैंने यहां से आर की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, 681 न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देखना, फाई की वैल्यू भी मैंने निकाल दिया, बीटा भी अभी निकाल दिया है, अल्फा गिवन था, आर निकाल दिया। आर निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, कटिंग फोर्सेस निकालने के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल है ना, ये एफ सी है और ये आर है। अब देखो एंगल क्या लेंगे, और बीटा माइनस अल्फा। मैंने बताया ना, अगर ये ट्रायंगल आ गया, मैं एक बार बना भी देता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत घिचपिच हो गई है। ये एफ सी बताया, और ये आप एफ टी भी निकाल सकते हैं चाहो तो, और ये आर है, लेकिन ये एंगल कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद देखो, यहां से आपने क्या निकाल दोगे, इस ट्रायंगल में देखो तो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू 41 है, अल्फा 60 डिग्री है। आर की वैल्यू आपने अभी यहाँ निकालते, यहाँ से एफ सी निकाल दोगे। मैं बस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को मेन आपको समझाना था कैसे फॉर्मूलाज का यूज करना। अगर आपसे एफ पूछेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला फोर्स, तो वो भी अब आप कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, आप इसमें ये वाला ट्रायंगल लगा सकते हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये एंगल बीटा है, तो एफ अपॉन आर बराबर साइन बीटा। मैंने बताया ना, अगर ये ट्रायंगल बनाना आ गया, बनाना क्या, अगर याद भी कर लोगे ना तब भी काम चल जाएगा इसमें। तो बस ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस मर्चेंट सर्कल बनाना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। दूसरा पार्ट अपन का हो गया। तीसरे पार्ट में इसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर में देखो एक क्वेश्चन हो गया, 2 2 2 करके 3 क्वेश्चन ही है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, साइड कटिंग एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल। फाई इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, और उसने फाई की ये रेंज भी हमें दी है। चिप फ्लोज इन अ ऑर्थोगोनल प्लेन। इसके लिए थोड़ी सी मशक्कत हमें करनी होगी। जब साइड हमें कौन कौन से एंगल दिए, साइड रेक एंगल, मतलब मैं चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइड रेक एंगल और ऑर्थोगोनल रेक एंगल हमें दोनों को बराबर दिया है।
अच्छा, एक कन्वर्जन आपको इंटर कन्वर्जन बोलते हैं उसको, जब ASA के से ORS में कन्वर्ट करना होता है तो हमें फॉर्मूला पता है, टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा एस साइन लैम्डा प्लस टेन अल्फा बी कॉस लैम्डा। ये आपको याद होनी चाहिए। जहां पर हमें क्या क्या गिवन है इसमें, साइड कटिंग एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल, यानी कि अल्फा एस और क्या दिया है, अल्फा बराबर दिया है। फाई की वैल्यू इसने हमसे पूछी है और बता भी दिया कि भाई ये फाई क्या है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है, कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको पहली इक्वेशन में इसको किसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है, किसके बराबर करना है, इसके बराबर। और एक और बात कि जो लैम्डा होता है हमारा, लैम्डा लैम्डा किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। क्या, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। ठीक है, थोड़ा स्लोली बता रहा हूं मैं इस लेक्चर में, मुझे पता है, थोड़ी स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा बी आप कहोगे मैं सारी चीजें बता रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें हैं। और अल्फा बी की वैल्यू बैक रेक एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब हो पाएगा, ये देखो, अब जरा ये बात समझो। जब जब एक तो आपकी ये वाली वैल्यू, मतलब आपको इसके बराबर करना है, मतलब ये तो एक तो ये वैल्यू 1 बन जाए, तभी तो हो पाएगा ना। बात समझो ना इस चीज को, ये वाली वैल्यू 1 बन जाए। ठीक है, और जब ये 1 बनेगी, देखते हैं कैसे बनेगी। ये 1 कैसे बन सकती है, सिर्फ एक कंडीशन, अगर मैं लैम्डा बराबर फाई को 90 डिग्री रख दूं, लैम्डा को फाई के बराबर 90 डिग्री रख दूं, यही एक ऐसी कंडीशन बन पाएगी। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि जब कोस लैम्डा को मैं 90 डिग्री रखूं तो 0 बन जाएगा, ये तो पूरा 0 बन गया। ठीक है, बात समझ आई, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और जब मैंने लैम्डा को 90 रख दिया, क्या रख दिया, 90 डिग्री, तो ये 1 बन गया, तो यहां से 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा एस आ गया, तो अल्फा बराबर अल्फा एस आ जाएगा। बात समझ आई। तो ये जो कंडीशन, मैं उल्टा चला हूं इस सवाल को करने के लिए, ये कंडीशन लेके आया हूं। और कैसे, जब ये वाली वैल्यू फाई की वैल्यू, और लैम्डा बराबर फाई होता है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जन। ठीक है, या इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया, चिप फ्लोज इन एन ऑर्थोगोनल प्लेन। ठीक है, तो उसने देखो रेंज भी दी थी मेरे को, सबसे बढ़िया बात तो ये थी, और ये इक्वल टू की भी दिया, यानी कि 90 भी तो एक रेंज ही है ना इसकी। तो यानी कि जब ये कंडीशन होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर। अभी अब इस लेक्चर में हमने लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। क्वेश्चन एक ही में थे लेकिन अलग अलग पार्ट थे। सब फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैसे यूज करते हुए आर की वैल्यू को हमने कैसे यूज करा, या ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, ये कैसे हुआ, मर्चेंट सर्कल को बनाना सीखा। ठीक है, और ये जो मर्चेंट सर्कल था, इसके हेल्प से हमने आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू से हम एफ भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं, एफ टी भी निकाल सकते हैं पावर निकालने के लिए, एफ सी भी निकाल सकते हैं, एफ एन भी, एफ एस भी, हर कुछ निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, नहीं तो ज्योमेट्री से भी देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप बीटा और अल्फा और फाई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, और यहाँ पर अलग अलग एंगल्स के हेल्प से, अलग अलग ट्रायंगल से आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, और हमने जो इसमें जो डायग्राम से बनाने सीखा, ऐसे फीड और थिकनेस का, ये फीड होता है, ये बी होता है, ये टी होता है, ये लैम्डा होता है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन कराया कि जो बेसिक सा इसका जो मर्चेंट सर्कल का यूज था वो हम करना सीख गए। ठीक है, मैं अब सारी चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि
जैसे ही गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से कराऊंगा। ओके, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।